गोरी दुनिया, गोरी दुनिया, हे गोरी दुनिया। हे सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, वो दुनिया। सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, वो दुनिया। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, वो दुनिया। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, वो दुनिया। हलसाई सेजों के फूलों की दुनिया, वो दुनिया रे। अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, वो दुनिया रे। ये करवट ले सोई हकीकत की दुनिया, वो दुनिया। दीवानी होती तबीयत की दुनिया, वो दुनिया। ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, वो दुनिया रे। ये इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, वो दुनिया। गोरी दुनिया, गोरी दुनिया, गोरी दुनिया, गोरी दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि विषय ही ऐसा है। और जैसा कि अभी आपने सुना, पीयूष मिश्रा जी का ये लिखा हुआ गाया हुआ, और ये हम में से बहुत लोगों का प्रिय है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि दुनिया आखिर है क्या। और एक प्रश्न जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं कॉलेजेस में काम करती थी और अभी भी करती हूँ, तो एक प्रश्न जो मेरे से बार बार पूछा जाता है वो ये है कि लोग प्यार में धोखा क्यों देते हैं, है ना। ऐसा आपके मन में भी कभी आया होगा। तो मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को रखना चाहूँगी। और वो कहानी ये है कि जब हम छोटे थे, वो स्कूलों में पढ़ाई भी जाती थी पहले। अब तो मुझे नहीं मालूम, वो हिंदी के सब्जेक्ट में थी सब्जेक्ट में वो कहानी थी कि सुल्तान घोड़े की कहानी। तो एक बाबा भारती होते हैं, उनके पास एक सुल्तान घोड़ा होता है। वो घोड़ा इतना खूबसूरत होता है कि उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक होते हैं। और उस घोड़े को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते हैं कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा है ये अपने आप में नायाब है, ये बहुत अच्छा दौड़ता है और ये फुर्तीला है और ऐसा है और वैसा है। तो बाबा भारती को भी अपने घोड़े पे बहुत गुमान था। तो एक दफ़ा एक डाकू खड़क सिंह, और मैं भी नाम शायद मैं भूल गई हूँ। तो एक जो डाकू होता है, जो डाकुओं का अक्सर काम होता है कि चीज़ें हथियाना और जो चीज़ ना मिले उसे छीनना। तो स्वभाववश वो डाकू को जब मालूम पड़ता है कि बाबा भारती के पास वो घोड़ा है, तो वो एक बार चुपके से उनके आश्रम में जाकर के देखता है और उसका दिल आ जाता है उस घोड़े पर। और वो कहता है कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। अगर ये घोड़ा मेरे पास होगा तो मैं क्या इससे क्या क्या काम कर सकता हूँ, कितने फुर्ती से भाग सकता हूँ और कितनी और चीज़ें कर पाऊँगा। तो लेकिन अब वो घोड़ा ले कैसे, वो तो बाबा जी का था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो बाबा जी सुबह हर रोज़ सुबह अपने घोड़े को घुमाने लेके जाते थे। तो जिस रास्ते में वो जाते थे, वो उसी रास्ते पे एक दिन वो डाकू खड़क सिंह एक भिखारी का वेश बना करके, अपना कंबल वगैरह ओढ़ के
और सो रास्ते पे बैठ जाता है एक पात्र लेकर के, भीख का पात्र लेकर के, और बैठ जाता है और वेट करता है कि कब वो बाबा जी अपने घोड़े को लेकर के आए और वो अपना दाव खेले। तो होता क्या है, थोड़ी देर में आ जाते हैं वो बाबा भारती। तो वो देखते हैं कि एक भिखारी बैठा है और उसने बहुत ही वो असहनीय स्थिति में है और दयनीय स्थिति में है। तो जब वो कहता है, जैसे बाबा पास जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे को कुछ आप दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, और ये है जो भी अपने रोने वो रोता है। तो बाबा जी क्योंकि सन्यासी थे, उनका दिल पसीज जाता है और वो कुछ उसको देने के लिए घोड़े की लगाम छोड़ करके और उसको कुछ जो भी उनके पास होता है वो देने लगते हैं। तो और वो ले लेता है। तो फिर वो कहता है कि क्या आप मुझको थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हो, क्योंकि मेरे हाथ पैर चलते नहीं। तो बाबा जी कहते हैं क्यों नहीं, तुम घोड़े पे बैठो और मैं जो है तुमको आगे तक छोड़ देता हूँ। तो वो जैसे ही डाकू बैठता है, तो बैठते सार ही वो उसको तो जो चाहिए था मिल गया, और वो लगाम खींचता है उनके हाथ से और डर 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 करके आगे भाग जाता है। और जब वो आगे भाग जाता है तो बाबा भारती उसको चिल्ला करके बोलते हैं, अरे 1 मिनट, तुम जो भी हो 1 मिनट के लिए रुको तो सही। तो वो कहता है नहीं नहीं, पीछे मुड़ के देखता है और कहता है नहीं नहीं, अब मैं तो ये लेने आया था, मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों रुकूं। तो बोलते हैं नहीं तुम ले जाओ, पर एक मेरी बात तो सुनते जाओ। तो वो रुकता है और पीछे मुड़ता है, मुड़ के उनके पास जाता है, बोलता है हाँ जी बोलो, क्या बोलना है आपको। तो बाबा भारती बोलते हैं कि तुम्हें घोड़ा चाहिए, तुम ले लो, हो सकता है तुम्हें उसकी ज़्यादा आवश्यकता हो मुझसे ज़्यादा, हालांकि मेरा बहुत प्रिय वो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। लेकिन